बच्चा है, यानी कि आपकी क्लास में हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन इससे पहले आपकी 3 वर्ष की आंगनबाड़ी रहेगी, बाल वाटिका रहेगा, और बाल वाटिका के बाद जैसे ही बच्चा आपके पास आता है तो कक्षा 1 में आएगा। और कक्षा 1 में पहली चीज तो आपका जो प्रोग्राम है, यानी ये प्रशिक्षण जो आपकी कार्य योजना है वो 25 सप्ताह की है, लेकिन कक्षा 1 में पहले 1 to 8 सप्ताह जो हैं वो आपको किसके हैं, रेडीनेस के। जो पहले वो है रेडीनेस के, आपको 1 to 8 वीक चलाना है, उसके बाद आपको इस कार्य योजना पे काम करना है। तो देखिए, इस कार्य योजना के अंतर्गत कक्षा 1 की बात हो रही है, पहले कालांश की बात हो रही है। पहले कालांश में आपका मौखिक दक्षता पर विकास, मौखिक भाषा विकास हेतु आपको कार्य करना है। तो देखिए, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर इन पॉइंट्स का आप प्रयोग करेंगे तो उस बच्चे को मौखिक दक्ष आप बना पाएंगे। पहला है चित्र चार्ट पर कार्य। चित्र चार्ट, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा अपनी जन्मदाता जो जन्म देने वाली माँ है उसको छोड़ करके हम शिक्षकों के रूप में, द्वितीय माता पिता के रूप में हमारे पास आ रहा है। तो देखिए, बड़ी सोचने वाली बात यह है, आप और हम बच्चे को तो छोड़िए, जब आप और हम किसी अनजान जगह पर या किसी अजनबी के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से हम कैसा महसूस करते हैं, स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ असहज स्थिति हमारे सामने बनती है। लेकिन जो रोज रोज जिनके पास हम जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे भी बच्चा तो बहुत ही दूर की चीज है, यहाँ आप प्रशिक्षण में आए होंगे तो यहाँ भी आप अगल बगल ये देखते होंगे कि मेरा दोस्त मिल जाए या मेरी सहेली मिल जाए, मेरे स्कूल का टीचर मिल जाए या मेरे बगल वाला, मतलब यहाँ भी आप कोशिश यही करते होंगे कि जो आज भी प्रशिक्षण के 4-5 घंटे बीते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे परिचितों के बीच बीचे। तो आप एक स्थिति आप सोचिए कि जब बच्चा नया आ रहा है पहली बार शिक्षक के पास, जिसको वो कभी जानता भी नहीं, कभी उसने देखा तक नहीं। एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। एक बहुत बड़ा जानवर, हाथी या गैंडा या इस तरह का थोड़ा सा दुर्लभ प्राणी आपके सामने खड़ा, उसका महावत, हाथी का महावत चलाने, उसको डील करने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि आ जाओ बाबूजी, इस हाथी के पास आराम से खड़े हो जाइए और सेल्फी खिंचवा लो, ये हाथी आपको कुछ भी नहीं करेगा। क्या आप उसकी बात को मानते हुए, क्या आप उसके पास जाकर के आसानी से फोटो खिंचवा पाएंगे? डर रहता है ना। वो खूब आपको आश्वासन दे रहा है कि ये हाथी कुछ नहीं करेगा, आप आओ, खड़े हो, इस हाथी को छुओ और फोटो खिंचवाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो नहीं जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है कि अगर ये हाथी ने कुछ भी कर दिया तो मेरा मतलब जो है हिसाब बिगड़ जाएगा। मतलब ये हाथी ने अगर थोड़ा सा भी लात मार दी या पूंछ मार दी तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। हालांकि महावत खूब कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास डर है, हमें डर लग रहा है कि हम हाथी के समक्ष जाएंगे नहीं। तो आप इसी उदाहरण को आप सोचिए कि हमारे क्या नाम है, गुप्ता जी, बलराम गुप्ता जी जैसे 6-6.25 फुट के टीचर एक बच्चे से कहूंगा आजा मैं मारूंगा नहीं, तुम्हें पढ़ाऊंगा, प्यार से नाच नाच के पढ़ाऊंगा, कूद कूद के पढ़ाऊंगा। 6-6.25 फुट के हमारे टीचर 1-1.5-2 फुट के बच्चे को कितना भी आश्वासन दे, क्या बात है, तो मैं समझता हूँ ऐसी ही स्थिति उस बच्चे के सामने बनेगी और वो बच्चा इनके पास जाने से कतरा है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, धीरे धीरे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चे को आपको माहौल देना है। जब तक आप माहौल नहीं दोगे, बच्चा आप पर विश्वास कैसे कर लेगा? जिस तरह हमें उस महावत की बात पर विश्वास नहीं है, महावत खूब कह रहा है हाथी के पास आइए, फोटो खिंचवाइए, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। ठीक उसी प्रकार वो 1.5 फुट का व्यक्ति, बच्चा हमारे बलराम जैसे सर के सामने जाने से पहले 85 बार सोचेगा। तो कहने का मतलब ये है, इस खाई को हमें सबसे पहले तो इस खाई को पाटना है। जब तक इस खाई को नहीं पाटेंगे, जब तक उस बच्चे को यह आवाज नहीं हो जाएगा कि मैं 6 फुट का जरूर हूं लेकिन तेरा मित्र हूं, तुम्हारे साथ में मित्रवत काम करूंगा, तेरे पिता जैसा हूं या तेरी माता जैसा हूं, तब कहीं जाकर के वो बच्चा आपके नजदीक आएगा। पढ़ना तो बहुत बाद की चीज है, पहले उस बच्चे को अपने पास तो बुलाइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भय मुक्त शिक्षा की। डराना तो हम बच्चे को है ही नहीं। अब बच्चे को भय मुक्त शिक्षा हम तभी दे पाएंगे
जब बच्चा मेरे पास आएगा, मेरे पास बैठेगा, मेरे से बातचीत करेगा, तब तो मैं शिक्षा की बात करूंगा। तो पहले आपको एक ऐसा वातावरण देना है उस बच्चे को। सर इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। बड़ा नहीं होगा वो, इतनी चलेगा। फिर स्क्रीन से बाहर जाएगा, ये दिख नहीं रहा? नहीं बाहर नहीं आया, थोड़ा सा कर दीजिए बड़ा। तो फिर उन्हीं को बुलाओ, वैसे वही करें जाके। तो वैसे तो मेरे ख्याल से तो काफी है, बहुत है, क्लियर दिख रहा है। आप पढ़ो थोड़े आगे आ चश्मा जाओ। चेंज करना तुम। मेरा कमजोर है ये। हाँ अब बताना, ये मुझे इनसे डर लग रहा था बच्चे। रोक लेना, चलो चलो।